अब दोनों से जब मैं बात करता हूँ ऐसा लगता है I'm talking to two 25-year-olds because of fitness levels, या इवन अब दोनों का माइंडसेट भी बहुत यंग है. अक्सर ना जब आप थोड़े ओल्डर मेल से बात करते हो उनका टोन थोड़ा प्रीची होता है कि बेटा सुन. आप दोनों ऐसा नहीं हो. नहीं, वो ही है कि आप क्या अडेप्ट करना, आप सिखाना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो. आई थिंक सीखना बेटर है. और ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो अब दे आर बेटर देन अस. मीन्स बिकॉज दे आर वेरी गुड. हमारे लिए फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन के साथ पैदा हुए. हमारे लिए लैपटॉप या इंटरनेट नहीं था, वो सोशल मीडिया नहीं था, वो उसके साथ पैदा हो रहे हैं या उसके साथ है, जी रहे हैं. हम तो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखा हम है अडैप्ट कर रहे हैं. बट आई Wow. थिंक हम सबसे बेस्ट जनरेशन है हमारी, हाँ, जिन्होंने जीरो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक देख लिया. करेक्ट. मतलब कि आदमी उस टाइम पे तो हम बातें करते थे जब हमारे यहाँ भी नहीं आया था हिंदुस्तान में, अरे बाहर मोबाइल फोन आ गया यार. मोबाइल पहले तो Correct. टीवी में मतलब कैसे when he टीवी कैसे started चलता है, working also, वो so- ब्लैक एंड वाइट टीवी, एक हाँ, दूरदर्शन का एक था. सो वी हैव सीन इनोवेशन फ्रॉम बड़े वाले फोन. शूटिंग पे भी जाते थे तो आउटडोर जाते थे तो लाइन लगानी पड़ती थी, वो पोस्ट फोन ऑफिस पे के बात करने के लिए एसटीडी. बाहर एसटीडी 6 दिन 10 दिन 3 महीना yeah. मनाली से एसटीडी नहीं लगता था, घर पे बात नहीं वाह. होती थी. बर्फ गिर गई है, लाइन नहीं है. और अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हो आप. नहीं, बट द अब अदर तो, प्रॉब्लम, हाँ. क्योंकि वी कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड एंड वी नो, बिकॉज बीइंग इन द इंडस्ट्री, हाउ डिजिटल मीडिया वर्क्स, इट इज स्कैरी. आप किसी की भी इमेज बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो पैसे देके. आप पीआर की बात करो या एआई की. एआई नहीं, पीआर की बात कर रहा Okay. हूँ मैं. बिकॉज एआई भी वैसे- इन द सेंस कि आजकल यूज करते हैं ना लोग एआई किसी की भी. अभी मैं कहीं सुन रहा था कि किसका नकली एआई. रश्मिका. हाँ, हाँ. उसका भी आया था और भी किसी और का भी आया था. लड़कियों का बेचारे तो हम्म. इट्स वेरी सैड वेयर वी आर गोइंग. मतलब क्योंकि वेयर वी आर गोइंग. क्या, आई थिंक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे दिमाग वहीं के वहीं है. वी हैव नॉट ग्रोन विद इट. वी नीड टू ग्रो. मिलेनियल्स आर पीपल बॉर्न बिटवीन 1980 एंड 1997. तो हमारे एज ग्रुप में एक नैरेटिव है कि जेन जीज आर एजिंग फास्टर. Yeah. I have noticed this visually a little bit. I've also noticed. Right? The way they think also. I don't, मतलब वो डेफिनेटली ज़्यादा मच्योर और इंटेलिजेंट बिल्कुल, भी है, बिल्कुल. केपेबल भी है, इन सम केसेस मोटिवेटेड भी ज़्यादा है कंपेयर टू अस. Correct. बट एजिंग भी बहुत फास्ट हो रही है. एंड एजिंग रियली किक्स इन, स्पेशली फॉर पीपल एट 30-ish. इट स्टार्ट्स किकिंग इन मोर. Yeah. तो आई एम लाइक तब क्या होगा इनके साथ. I'm saying that from place of We pity, really not don't know judgment. जिस हिसाब से we are heading, I think क्या होगा पता नहीं, because they'll be मोटिवेशन एक किस्म से है, एक किस्म से मोटिवेशन नहीं भी है. जो आज की जनरेशन है ना, मोस्ट ऑफ देम, हाफ ऑफ देम डोंट इवन नो व्हाट दे प्लान टू डू इन लाइफ. हमारे यहाँ तो, और अब ऑप्शंस भी खैर इतने आ गए हैं कि पूछो मत. हमारे यहाँ तो क्या बनोगे, तो उस जमाने में क्या था, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, पायलट बनूंगा, ऐसे 4 चीजें थी. उसके 5वीं कोई चीज ही नहीं थी. इनकी मैंने बहुत स्टोरी सुनी है उस फेज से, when he was विशाल, Yeah. और बाइक पे स्टंट्स करते थे जूहू की गली में. कहाँ से सुनी थी? आई हैव हर्ड सम स्टोरीज सर. याद आती है विशाल की. हाँ, आई थिंक बचपन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज होता है. And I think वो बेस्ट फेज रहता है. बेस्ट फेज. 90s was the best period, I think. 80s and 90s. या आई एग्री. मुझे बहुत कम याद है 90s की, बट ठहराव था और सादगी थी. सादगी थी. राइट, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर माय चाइल्डहुड एज. And you know, अभी मैंने फ्रेंड्स का रियूनियन हुआ था. Then you go back and you start watching it. तो you really relive. Even the fashion you relive. वो फैशन यहाँ भी था उस वक्त. So 94, 95, 96 ना, you start reliving. It's like a detox for you. मतलब 90s के यंग लोग कैसे होते थे, प्रॉब्लम्स क्या थे. बहुत कम इतने ज्यादा थे. प्रॉब्लम्स नहीं थे, इतने प्रॉब्लम्स क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं. सोशल मीडिया नहीं था. अब आज आधा वक्त अब प्लीज करने में लगे हो, वैलिडेशन में लगे हो, यू नो. अब 90% लोग आज तो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा हैं कि उनको किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं. हाँ, कंपैरिजन मेंटालिटी कम थी तब. आई मीन आई सी ही नहीं. किड्स अगर स्लीप ओवर भी करते हैं एक कमरे में, 4 बच्चे मिलते हैं, तो अपने अपने लैपटॉप्स लेके आते हैं और हेडफोन्स लगा के चारों कोनों में बैठे हैं अलग, एंड दे आर प्लेइंग गेम, दे गेमिंग विद ईच अदर, बट वो अपने घर से भी कर सकते हैं. Correct. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ स्लीप ओवर? बट
I feel कि again due to their circumstances कि they got social media so early in life, Yeah. उनकी पूरी दुनिया डिजिटल है. The thought process is also Correct. more digital than us. करेक्ट. तो हमारे लिए ह्यूमन कनेक्शन ये है कि आंखों में आंखें डालकर बात करना, Exactly. एक्सचेंजिंग थॉट्स. और हमको क्या कोई क्या सोच रहा है परवाह नहीं थी. हाँ. सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, माँ बाप, दोस्त, फैमिली. अब यहाँ पे आज की जनरेशन सोशल मीडिया पे आपके बारे में कौन बोल रहा है जिनको आप पहचानते भी नहीं. उसके स्ट्रेस में वो पागल होते जाते हैं. तो वो जो वैलिडेशन की बात है वो दैट इज टू मच ऑफ अ प्रेशर ऑन देम. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माय ओन किड्स आल्सो, कि वो इतना अननेसेसरी जो हमारे यहाँ था ही नहीं. उठ के कहीं भी चले गए, नीचे खेलने चले गए. अभी हमारा तो वही था, स्पोर्ट्स में, इसमें उसमें. अब मतलब देयर इज अ स्टडी आई वाज वाचिंग दैट अदर डे कि क्योंकि आज जनरेशन ना इवन द 90s किड्स वो बच्चे मट्टी में खेले हैं, ये सब हुआ है, तो बैक्टीरिया it's stronger. Our stronger immune because of system the is stronger. bacteria because we've played that when the new generation and it's not कि उनको खेलना नहीं, उनके पास But जगह आजकल की नहीं मट्टी में इतना पोल्यूशन है कि हम ही नहीं खेलने देंगे. एग्जैक्टली. और ना ही जगह बची है मुंबई जैसे शहर में. गट हेल्थ की बात है, क्या गट्स आर स्ट्रॉन्गर, गट इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग. पहले हम तो कहीं से भी फिल्टर वाटर है और कहीं से भी कुछ भी खा लेते थे. आई मीन ठेले से पानी पूरी. एग्जैक्टली. आज डर लगता है कि ये पानी कंटामिनेटेड ना हो. I don't know if you ever think about this, sir, but this is what I felt about you even the first time I met you. कि आप इतने ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो कि that is actually the nucleus behind why you have been relevant for so many years. That's इतने true. सारे लोग आए चले गए. अजय देवगन तब भी टॉप पे थे, अब भी टॉप पे है. कोर यही है कि आप बस काम कर रहे हो. कोर यही है, आपके जो हाथ में है वो काम कर रहा है, बाकी ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है. बट बाकी तो आप अगर अपने आप पे भरोसा रखते हो तो आपके फेलियर भी होंगे, आपकी सक्सेसेस भी होंगी, एंड यू हैव टू कीप मूविंग ऑन. एंड हमारा फील्ड वो है ना, मतलब ऐसा नहीं कि 2 दुकान हमने बनाई है, 2 चल रही है, अभी सेट हो गया भाई, एक और बनानी है. हमारी दूसरी दुकान चलेगी नहीं चलेगी हमको भी नहीं पता. इट्स लाइक वन फ्राइडे सब कुछ चेंज होता है और फिर अगले फ्राइडे सब कुछ ठीक होता है. तो दोनों फ्राइडे में अगर हम न्यूट्रल है ना तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा. And that is the problem which is with the new generation, what I feel. They're taking it too seriously. They take everything too Life. seriously. मतलब even success they take too seriously. Yes. Yeah, of course. And failure as well. वो जो मैं वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ ना, कि तू सोशल मीडिया पे जाएगा, तू कमेंट्स सारा दिन अगर अपना 8 घंटे दिन में कमेंट्स पढ़ने में ही लगाएगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ अच्छे कमेंट्स होंगे. अच्छा 10 अच्छा पढ़ने के बाद 2 खराब पढ़ोगे तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे, तो भी आप डिप्रेशन में आ जाओगे. जैसे अभी भी मतलब इतने डिजिटल टीम जो अपनी है, मतलब यार ये नेगेटिव ऐसे 2 या 3 नेगेटिव चीज़ की वैसे, क्योंकि इनको ट्रैक्शन मिलता है. हाँ. सो वो एक मतलब पॉजिटिविटी की इतनी ट्रैक्शन नहीं है जितना अगर आप गाली दे रहे हो तो ट्रैक्शन ज़्यादा है. सो मतलब वो सच है या नहीं वो भी नहीं पता. और कॉन्वर्सेशन मिलता है ना. अगर मैं बोलूँगा कि ये अच्छा आदमी है बहुत, अगर मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत बेकार आदमी है, प्रॉब्लम सामने वाला पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा क्यों, तो वहां से कॉन्वर्सेशन शुरू होता है. वो एक माइक्रो सेल्फ वैलिडेशन होती है. हाँ. दूसरों की बिचिंग करना. हाँ. अच्छा मैं इसमें तो इनसे बेहतर हूँ. हाँ. राइट. इट्स ह्यूमन नेचर. वी ऑल बीन देयर आल्सो. और मैं लोगों को समझाता भी हूँ. मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसकी एक वजह होती है. वो आप अपसेट हो जाते हैं बुराई कर रहा है, क्योंकि आज अगर मुझे किसी की बुराई करनी होगी तो जहाँ मैं इनसिक्योर होऊंगा वहाँ बुराई करूँगा. जो मेरे से सुपीरियर है एज एन एक्टर, एज अ स्टार, मैं अगर चाहूँगा तो उसकी बुराई करूँगा. यार नहीं, उसका देखो उसने ये किया, उसने वो किया. जो मेरे से ऑलरेडी इन्फीरियर लेवल पे खड़ा है उसके बारे में मैं बोलूँगा कोई सामने वाले छोटा बेचारा ही स्ट्रगलिंग हार्ड. सो जब आपकी कोई बुराई भी करता है तो आपका कोई रीज़न होता है, क्योंकि वो सामने वाला इतना इनसिक्योर्ड है कि आपकी बुराई कर रहा है. वरना अगर आपका वजूद नहीं है तो आपकी बुराई भी नहीं होगी. किसी एक रैंडम आदमी के बारे में कोई गाली नहीं देगा ना, क्योंकि उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा. अच्छा ये किसकी बात कर रहा है. हाँ, लेकिन किसी एक बड़े आदमी की, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, हम अपनी फील्ड की नहीं बात कर रहे. लेसन फॉर ऑल द न्यू सोशल मीडिया स्टार्स. बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं हेट के साथ लोग. या ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, प्लांट करते हैं चीजें, और आपको पता भी नहीं वो कौन कर रहा है, उसका रीजन क्या करने का, वजह क्या है. एक कान से ले लो, दूसरे कान से निकाल दो. राइट, जस्ट लेट इट पास. यू नो. और एक सर जो स्केरी चीज जो मुझे लगती है ना, कि ये अभी शुरू हुआ है 3-4 साल से, जो भी हमारा सोशल मीडिया सबके लिए, हमारी जनरेशन के लिए, नई जनरेशन, इसका रिपरकशन 5 साल बाद क्या है वी डोंट नो. आई थिंक वो दिख रहा है, वही एजिंग. सोशल मीडिया 10 साल पहले भी था.
तो आई फील वी सीइंग इट ऑलरेडी बट इट विल बिकम मच मोर. Yeah, it'll become much. ये जो जेन अल्फा एंड एज एन आफ्टर जेन जी born after 2007 वो थोड़े ज्यादा इवॉल्व्ड है in my eyes. बहुत ज़्यादा evolved है. Little more than Gen Z, a lot more than us. हाँ, because I can see my son more evolved than Yeah. उनका birth year क्या 2010. 10. Yeah, that's Gen Alpha. Yeah. Right? Yeah. More शांत. अच्छा, maturity भी बहुत है. बात भी जो हम अपनी उम्र में 20 साल की उम्र में जो समझे होंगे वो अभी की उम्र में समझते हैं. बहुत मंक्स आए शो पर, उन सारों ने कहा कि ये सारे जेन अल्फा मोर इवॉल्व्ड सोल्स हैं जो वापस लौट रहे हैं. मतलब कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो चुकी है. वो एक लाइन आती हो ईशान के, इतना क्यों करना है, इतना पैसा क्यों चाहिए, तो वो ना ऐसा वो शुरू हो गया ये जनरेशन में. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.